महाराष्ट्र के नासिक में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर पहुंचकर नारेबाजी की और सरकार पर महंगाई रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया। देखिए भगवान पगारे की ये रिपोर्ट। देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में नासिक शहर में कांग्रेस पार्टी की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। त्र्यंबक नाका स्थित सीट पेट्रोल पंप पर बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक एकत्र हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर पेट्रोल, डीजल के दाम कम करो, महंगाई पर लगाम लगाओ और आम जनता को राहत दो जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बढ़ती ईंधन कीमतों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। परिवहन खर्च बढ़ने से रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुएं भी महंगी होती जा रही हैं। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर महंगाई नियंत्रित करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी से किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। साथ ही गृहिणियों का घरेलू बजट भी बिगड़ गया है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही ईंधन की कीमतों में राहत नहीं दी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल नासिक में कांग्रेस का ये प्रदर्शन महंगाई और ईंधन कीमतों को लेकर जनता की नाराजगी को दर्शाता है। भगवान पगारे, नॉर्थ महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ, नासिक। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ईंधन दर बढ़ हुई है उनके खिलाफ एक आंदोलन किया है, क्या कहेंगे? देखो, अभी 5 स्टेट का जो चुनाव है वो खत्म हो गया है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का जुमला ये खत्म हो चुका है। अभी ये जनता की लूट करने के लिए निकल पड़े हैं। जैसे ही 5 स्टेट का चुनाव खत्म हो गया, इन्होंने टप्पे टप्पे पे 4 टाइम डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया है, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज कच्चे तेल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो रेट है वो 100 रुपये डॉलर के आसपास है, जबकि मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तब ये रेट 140 रुपये से लेके 146 रुपये तक था। तब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को डीजल 60 रुपये के रेट में और पेट्रोल 65 रुपये के रेट में देना संभव हुआ था। आज के प्राइम मिनिस्टर को यह संभव नहीं हो पा रहा है। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव गिर गया था तब हमारे सरकार, भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने इसके ऊपर सरचार्ज बढ़ा दिया। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में यह सरचार्ज 9 रुपये था, मोदी सरकार ने इसको बढ़ा के 33 रुपये कर दिया है। इसकी वजह से ये ईंधन की दरवाढ़ हुई है। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार ये 33 रुपये सरचार्ज है ये तुरंत रद्द कर दे, जिसकी वजह से ये पेट्रोल और डीजल ये 70 रुपये के नीचे आ जाएगा। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिन्होंने हमारे किसानों के ऊपर एक कालिक पोतने का काम किया है, इन्होंने ऐसा वक्तव्य किया है कि जो किसान है ये डीजल का काला बाजार करते हैं, ये डीजल का साटा जमा कर रहे हैं। ये इतना निंदनीय वक्तव्य है। जिस आदमी ने कभी खेती नहीं की है, जो कभी खेती में गया नहीं, जिसको किसानों की क्या समस्या है ये मालूम नहीं है, ऐसे आदमी के पास ये महाराष्ट्र की दौड़ सौंपी है भाजपा ने। हम मांग करते हैं कि तुरंत ही तुरंत देवेंद्र फडणवीस का राजीनामा होना चाहिए और उन्होंने किसानों से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी के जो नेता है, जो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, पंतप्रधान है, वो पाकिस्तान की बराबरी कर रहे हो। हमारी देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5 टॉप अर्थव्यवस्था में से एक है। हमारी बराबरी पाकिस्तान से हो ही नहीं सकती। हमारी बराबरी हो सकती है तो अमेरिका के साथ हो सकती है, हमारी बराबरी हो सकती है तो चाइना के साथ होती है। कहाँ पाकिस्तान, कहाँ बांग्लादेश और कहाँ श्रीलंका लेके बैठे आप? हमारे एक उद्योगपति का जो टर्नओवर है वो भी पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है, और तो हमारे देश की तुलना ही नहीं हो सकती पाकिस्तान के साथ। हम प्रगतिशील भारत है। हमने बहुत सारी कांग्रेस गवर्नमेंट के कार्यकाल में जो प्रगति की है उसकी तुलना पाकिस्तान के आजू बाजू के सब देश मिलकर भी नहीं हो सकती। ये सरकार की एक हमेशा कोशिश रहती है कि सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश को गाली देना और बाहर के जो अदर कंट्रीज है उनके जाके ये पैर पड़ते रहते। उन्होंने बुलाया तो भी, उन्होंने नहीं बुलाया तो भी ये जाके उनके गले पड़ते रहते। वहां पे वो ये हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान ये उनको दिखाई नहीं देता। तो ये एक दोगलापन है। भारत के प्राइम मिनिस्टर, भारत के मंत्री लोग ये झूठ बोल रहे हैं। ये पाकिस्तान का नाम लेके यहाँ के समाज में द्विही निर्माण करने का काम कर रहे हैं।